और साहिब जश्न मोहतरम इकबाल अशर साहब की शायरी कितनी खूबसूरत है, उनका लहजा कितना दिलनशी है, ये हम सब जानते हैं। किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर अली जनाब इकबाल अशर साहब से गुजारिश करूँगा, उनके ही इस शेर के साथ मैं उन्हें बुलवा रहा हूँ कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। आप हजरात से गुजारिश है कि आप संजीदगी बनाए रखें, आपकी दानिशवराना सोच की अब इन दो शायरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकबाल अशर साहब नज़्म भी बहुत खूबसूरत कहते हैं, वो जैसा भी चाहें पढ़ें, वहाँ से आप उनका भरपूर साथ दें। तालियां बजाएं एक मरतबा ज़ोरदार इकबाल अशर साहब के इस्तकबाल में। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है राहत इंदौरी साहब के जश्न में हाज़िरी हुई थी मेरी, उसके बाद बड़ा खलल पैदा हुआ दुनिया में, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत कम हैं लेकिन बड़े भारी भरकम लोग हैं और मुस्तकिल मिजाज भी हैं। बहरहाल बड़ी मुबारकबाद अतीक अंज़र साहब और शाहिद साहब को और इनकी पूरी टीम को। मुशायरे बहुत होते हैं लेकिन मुशायरा बराए मुशायरा होता है, लेकिन ये किसी ऐसी शख्सियत से मंसूब कर देते हैं हर मुशायरे को जिनकी अदब में ग्रां कद्र खदमात होती हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी है ये जश्न भी शीनकाफ निज़ाम साहब का। शीनकाफ निज़ाम साहब जोधपुर के रहने वाले हैं और मैं जब भी इनकी शायरी सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि दश्त की एक सर्द रात है, अलाव के गिर्द बैठा हुआ कोई शख्स हमें कहानियाँ सुना रहा है, हमारी अपनी कहानियाँ, हमारी तहज़ीब की कहानियाँ। बहुत अच्छा। तो उनका लहजा बड़ा असातीरी है और बड़ी मानूस अजनबियत है उस लहजे में। बहरहाल मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। गुजारिश उन लोगों से कर रहा हूँ 10 बस्ता जो बहुत ज़हीन हैं और तबादला ख्याल से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं बड़ा कमज़ोर शायर हूँ और कमज़ोर इंसान भी हूँ। आप बहुत ताकतवर हैं, ऊपर भी बैठे हैं, तो सुन लीजिएगा जैसी भी टूटी फूटी शायरी है। बताओ इकबाल भाई। मुलाहिज़ा फरमाए कि एक दो शेर पढ़ता हूँ। बोलने पर लगा दी पाबंदी, बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया मुझको। बहुत अच्छा है साहब, वाह 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 वाह। बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया मुझको। उसने लिखना सिखा दिया मुझको। और एक शेर पढ़ता हूँ, ये अभी वो चल रही है टेस्टिंग, है ना। चोगले साहब को मुखातिब नहीं कर सका, माफ़ी चाहता हूँ, सलमा भाभी। मुलाहिज़ा फरमाया एक शेर पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। और बहुत अच्छे इकबाल भाई। एक शेर पढ़ता हूँ। अब मैं वो कैफियत मुझे अगर आप दे दें कि जिस कैफियत में शायर शेर कहता है तो बड़ा इंसाफ होगा मेरे साथ। एक जो एक जो दौर गुजरा है उसमें जो कोविड-19 का दौर, तो एक कैफियत से मैं गुजरा, शायद आप भी गुजरे हों। समात फरमाएं
अर्ज करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। मुलाद फरमाए एक और शेर पढ़ता हूँ कि समात फरमाए, दो शेर हैं कि ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। वाह, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। ये पूरी कौम का हाल बता रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है, आपसे खुसूसन मुखातिब हूं। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। ये गज़ल पढ़ता हूं मैं, इजाज़त चाहता हूं चोगले साहब जी। अर्ज करता हूं कि कोई वही ख्वाब फिर से चमक उठा। वही जख्म फिर से हरा हुआ। वही ख्वाब फिर से चमक उठा। वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। आहा, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। वो विरासतों हो पे विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई। जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। हाँ, क्या कहने भाई, वाह वाह। जो डगर मिली वो लुटी हुई। जो दिया मिला वो बुझा हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 8-10 लोग एक साथ बैठे हैं और खामोश बैठे हैं शुरू से। तो क्या तुम्हें कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों शेर सुन के। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। हो विरासतों पे गुरूर क्या। अरे बेटा इधर इधर देखो मेरे बच्चों। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। क्या कहने भाई। हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई। जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और शेर पढ़ता हूं, देखिए कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत अच्छे जनाब, वाह 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 वाह। जिंदाबाद इकबाल अशर साहब, वाह वाह। वो
जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। और दो तीन शेर और सुनिए, मेरा जी चाहता है। और हाँ हाँ, सब होगा इंशाल्लाह। अर्ज करता हूँ, अभी इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए जो जहाँ अभी हम हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, आहा कैसे लोग हैं। जब तक सुधरोगे नहीं सुनाता रहूँगा ये गज़ल। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, वाह हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले। वाह 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 वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। क्या अच्छा है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी माजी की की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। तारिक बिन जियाद हैं, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। बहुत अच्छा है साहब। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह 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 वाह। अरे जनाब क्या कहने, वाह 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 सितम वाह। तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल, चिराग बुझते ही खेमा बदलने चिराग वाले। बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म है, बहुत मुख्तसर सी नज़्म है, मैंने यहाँ नहीं पढ़ी। और ये मेरी जनरेशन, ये कहना चाहिए हम बूढ़ों की तरफ से नौजवानों के नाम है। तो इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। ये बड़ी जज्बाती नज़्म है और मेरे ख़्याल से हर बाप की नफ्सियात है, ये उसकी साइकोलॉजी है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया। अब कुछ तरन्नुम से सुन लीजिए एक आध गज़ल, मुलाज़ा फरमाएं। एक गज़ल सुन लीजिए, अगर पुरानी ही सुननी है तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं चला जाऊंगा सुना के। एक तो फरमाइश क्या है भाई, उर्दू, वो तो यार बहुत, वो तो एक पाकिस्तान की हमारी बच्ची छोटी सी एक वो नज़्म पढ़ी उसने, मिलियंस में उसको देखा गया, बच्ची को अल्लाह उसे सलामत रखे। तो मुझे ज़िंदा कर दिया उस बच्ची ने। वो नाम तो नहीं लिया खैर उसने मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लोग जानते हैं बहरहाल। तो वो नज़्म तो खैर आप सुनते ही रहते हैं। ये गज़ल मैं सुनाना चाह रहा हूँ जो नहीं पढ़ी मैंने, मुलाज़ा फरमाएं। तो इससे पहले कि कोई आवाज़ आए मैं खुद ही कह देता हूँ कि ये गज़ल मैं खुमार साहब के तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। आपको तो बहुत कुछ लग रहा है आज, हैं? लेकिन अच्छे लोग हैं, सब फैमिली की तरह बैठे हुए हैं। बड़े अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, बहुत अच्छा, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मुलाज़ा फरमाए गज़ल। इधर मुस्तकिल कोई मसला है और निकल ही नहीं रहा हल उसका कोई। लेकिन मेरे ख्याल है मतलब शायर की बद्दुआ है कि निकले ही नहीं 3-4 दिन तक कोई। अरे इकबाल भाई क्या बात। मतलब मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा है, यानी किसने, कि सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है ज़िंदगी में, मैंने जो सुना कि 4 औरतें एक जगह खामोश बैठी थी और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चार आदमी। लिहाजा फरमाएं, ये शुरू करें यार। सुने दोस्तों सुने। ये देखिए, अमूमन हमारे यहाँ मुशायरों में कहा जाता है कि मैं ये शेर मुसलमानों के लिए पढ़ रहा हूँ, ये अक़लियत के नाम है, और ये तो वो दाँत वाद लेने के सब हथकंडे होते हैं। असल में शायर जब भी शेर कहता है वो बड़ी आफाकी कैफियत में होता है और वो आलम इंसानियत के लिए लिखता है जो भी लिखता है। अब कोई अपने ऊपर ले जाए, कोई अपने ऊपर ले जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी का इनफरादी तजर्बा भी हो सकता है और किसी फ़िरक़े का इज्तिमाई तजर्बा भी या कर्ब हो सकता है। मुलाज़ा फरमाएं। बेफैज़ एक चराग़ बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चराग़ बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। कुछ बात बनी नहीं यार, मतलब है। बनेगी। बेफैज़ एक चराग़ बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और ये हमारी तारीख़ है। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उभरा हर एक बार नया उभरा फूल बन के, हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, मिट्टी में जितनी बार भाई जिंदाबाद इकबाल अशर साहब, वाह वाह वाह। मुझे।
उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। कागज कागज कलम के बीच, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर। क्या कहने हैं। अब संभाल लीजिएगा शेर आप। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। एक मुशायरे में मैंने ये शेर पढ़ा। मैं जब जा रहा था मुशायरे के बाद तो एक साहब आए, कहने लगे यार ज़रा भाई साहब अपने हाथ तो चूमने दीजिए मुझे। तो मैंने कहा क्या क्या हुआ ऐसा। कहने लगा यार मेरा गम कैसा बयान कर दिया आपने, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। तो कहने लगे असल में मैं शादी करना चाहता था कहीं और। तो मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते तू मुझे माफ़ कर दे यार। तो कभी कभी अजीब पहलू निकल आते हैं शेर के। बहरहाल समाज फरमाएं। वो कैरेक्टर यहाँ भी मिलेंगे आपको। यहाँ तो बहुत ज्यादा, यहाँ तो बहुत ज्यादा। ये तो रहमान फारिस साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। अब दो शेर के लिए एक मतला फिर पढ़ूंगा इसका। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। अब देखिए ये एक कर्ब है हमारे समाज का, मुलाहिजा फरमाएं। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे। क्या बात। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे। वाह 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 वाह। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और क्या बात है इकबाल भाई। वाह 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 वाह। क्या कह सकती है दोस्तों गजल। और पूरा मजमा तालियां बजाए इकबाल अशर साहब के लिए। वाह 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 वाह। क्या कहने जनाब। वाह 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 वाह। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया। मैं बोलने लगा तो डराया गया सुभान अल्लाह सुभान मुझे। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे।
बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आखिर में गज़ल जिसकी बहुत फरमाइश है वो पढ़कर मैं इजाज़त चाहूँगा। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। तो कुछ लोग मिसरा उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं। तो मिसरा उठाना होता था ना, क्या हल्की सी दाद है। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह 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 वाह। अब सब शरीक हो, सब मजा लें फजल का। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। क्या कहने साहब। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई,